कि कहा जा रहा है कि रिजल्ट अपडेट की तरफ बढ़ना है, वहां से क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ पाए जानना जरूरी है। अबू हुरैरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू, क्या कुछ अपडेट, कुछ ऐसी अपडेट आपके पास है जो हैरान कर देने वाली हो? पल पल तस्वीर बदल रही है, पल पल अपडेट हो रहा है और लाइव रिजल्ट हब की हम बात करें तो यहाँ तो पल पल कुछ ना कुछ अपडेट आता जा रहा है। और कांगड़ा की बात करें, कहा जाता है कि कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं और जो पार्टी कांगड़ा जीतती है वही एक तरह से हिमाचल पर राज करती है। लेकिन कांगड़ा की भी तस्वीर अगर हम देखें तो बहुत दिलचस्प है। यहाँ 15 में से 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और इससे भी दिलचस्प जो बार बार न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि 4 इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं और बढ़त बनाए हुए, और ये चारों इंडिपेंडेंट जो है एक तरह से बीजेपी के बागी हैं। जी, ये चारों बीजेपी के बागी हैं। और ये जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे बदलाव हो रहा है वहाँ पे हिमाचल के चुनाव में, और सबसे महत्वपूर्ण कांगड़ा जिसका जिक्र भी आपने किया, वहाँ 7 सीटों पे दोनों पार्टियाँ नेक टू नेक फाइट चल रही है और एक निर्दल वहाँ पर आ गया है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर कांगड़ा जीता तो हिमाचल पे की सत्ता पे काबिज हो जाती जो भी पार्टी। लेकिन इस समय जो फाइट है वो काफ़ी तगड़ी चल रही है वहाँ पर, और रुझान भी दोनों पार्टियों की ओर झुक रहे हैं। हाँ, अब लीडिंग के रुझान। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी का भी बताइएगा आंकड़ा जरा। काउंटिंग हो चुकी है बिल्कुल, यानी बहुत जल्दी न्यूज़ 18 पर आपको नतीजे भी आना शुरू होंगे, क्योंकि लीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बहुत जल्दी नतीजे भी आना शुरू होंगे। टोटल कितने अब तक राउंड्स हो चुके हैं और कितने राउंड होना है, कितने राउंड्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं? अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है और जो फिलहाल अपडेट आया है, शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट 3728 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जैसे ही फोन की घंटी बजती है हम ये समझ जाते हैं कि कोई बड़ा अपडेट आया होगा। और इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार मुकाबला जो है नेक टू नेक चल रहा है और कांटे का मुकाबला चल रहा है। समीर जी, कोई अपडेट आपके पास इस वक्त? बड़ा अपडेट बिल्कुल घंटी बजी है शिमला विधानसभा से। ये कांग्रेस से जो है हरीश जनार्था हैं, जो कि 1397 वोट से आगे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहली सीट इस वक्त विन हुई है। सबसे बड़ी खबर, पहला नतीजा न्यूज़ 18 के पास इस वक्त आ गया है। हम आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर अपनी सीट जीत चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त सीएम जयराम ठाकुर अपनी सीट जीत चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, ऐतिहासिक पल है ये, क्योंकि न्यूज़ 18 के इतिहास में भी सबसे पहला रुझान हमने सराज विधानसभा सीट का दिखा था। सराज विधानसभा सीट से पहली जीत भी न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सीट जीत गए हैं। यहीं से पहला रुझान आपने न्यूज़ 18 पर देखा था, पहली जीत भी आ गई है, यानी खाता खोल गया बीजेपी का। और हालांकि सराज विधानसभा सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी सीट से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने सराज में बहुत अच्छा काम किया है। अपने काम को लेकर वो जाने जाते हैं। जब सीएम थे तब भी, जब विधायक थे तब भी। जी अबू, कितने वोटों से? सुंदरनगर से जीते हैं राकेश कुमार है बीजेपी के कैंडिडेट, वो जीत चुके हैं। दूसरा जीत का हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी का सुंदरनगर से। अबू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अबू का हम रुख करेंगे दोबारा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि सुंदरनगर से भी भाजपा जीत चुकी है। और तो इसका मतलब ये है कि हम बात करें तो सिराज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है। और बड़ी खबर यहाँ पर कांग्रेस से आगे निकली बीजेपी। कांग्रेस से इस वक्त की उलटफेर रुझानात में, जहां जीत नतीजे जो हैं वो जीत में बदल रहे हैं, रुझानात जीत में बदल रहे हैं। इस बीच हिमाचल में मतगणना के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहे, रुझानों में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। जी हां, बड़ा उलटफेर इसलिए कह रहे क्योंकि कांग्रेस से अब भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच 2 जीती हुई सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई है। अबू, कुछ और अपडेट आपके पास? अबू, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? अबू को आवाज मिले, इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा अपडेट लगातार आपको रच की टीम से भी मिल रहा है। और अगर हम इस वक्त नतीजों की बात करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग कंप्लीट होती जा रही है, नतीजे भी सामने आते जा रहे हैं। और इन नतीजों में सिराज विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है, सुंदरनगर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, रुझानों में लगातार तब्दीली हो रही है, लेकिन 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। और रुख करेंगे अबू हुरैरा का, रच की टीम के साथ मौजूद है। अबू, अपडेट?
अबू क्या ये अपडेट मिल पाया है कि सराज विधानसभा सीट से कितने वोटों से जीते? पूरा अपडेट नहीं मिल पा रहा। मंडी से भी एक सीट जीतने की खबर आ रही है, बीजेपी के खाते में सीट गई है। मंडी की सुंदरनगर की सीट, सुंदरनगर की जो सीट है की उसामा क्या अपडेट है? हाँ, अभी इत्तला मिली है, जानकारी मिली है कि मंडी के सुंदरनगर सीट से बीजेपी की जीत की खबर मिली है। बिल्कुल, तो 2 सीट तो मंडी से इस पर हम और अपडेट लेंगे, इस पर हम और बात करेंगे, क्योंकि मंडी से भी खबर आ रही है कि बीजेपी मंडी से जीत चुकी है। तो लगातार अपडेट आ रहा है और पहली जीत का जो पहला नतीजा हमने आप तक पहुंचाया था, सीएम जयराम ठाकुर अपनी सीट जीत चुके हैं। और इसके अलावा क्योंकि अब रुझानों का दौर खत्म हो रहा है और अब हार जीत की यहां से एक तरह से सिलसिला शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे ये नतीजे हम तक आते जाएंगे हम आप तक अपडेट पहुंचाते जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि इस वक्त बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। 33 सीटों पर बीजेपी और 32 सीटों पर कांग्रेस। जी, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है, बिल्कुल कभी आगे कभी पीछे का मामला चल रहा है। फिलहाल बीजेपी जो है अभी देखिए, अभी पीछे हो गई है, कांग्रेस 33 पे आ गई है, तो अभी मामला चलता रहेगा, मंजरनामे जो है बदलते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, तस्वीर फिर बदल गई। कांग्रेस इस वक्त 33 सीटों पर और बीजेपी इस वक्त 32 सीटों पर, यानी कांग्रेस अब एक सीट लीड लिए हुए है और ये रुझान है अभी देखिए उलट पलट होता रहेगा। तो कांग्रेस इस वक्त 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इसके अलावा बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी इस वक्त 32 सीटों पर है। बहुत कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बार बार हम ये बता रहे हैं कि ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। हालांकि रुझान में भी अब 3 से 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है और धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कछुए और खरगोश की यहां पर एक तरह से रेस चल रही है, जिसमें कांग्रेस इस वक्त 1 सीट की लीड लिए हुए है, यानी कांग्रेस 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है रुझान में और बीजेपी 32 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सना, अबू हुरैरा हमें अपडेट करते रहेंगे। हाँ। तो आपको बड़ी खबर बता दें, सराज विधानसभा सीट और सुंदरनगर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत फतेह कर ली है और इस बीच जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में हालांकि भाजपा पीछे चल रही है। हाँ। और कांग्रेस 33 को लेकर आगे बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 पर फिलहाल टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं सराज विधानसभा सीट जिसको लेकर शुरू से ही भाजपा आश्वस्त थी, उस सीट पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। मुख्यमंत्री तो अपनी सीट बचाने में कम से कम सफल हुए हैं। फिर होता तो मुख्यमंत्री की साख बिल्कुल दांव पर लग जाती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री ही अपनी सीट ना बचा पाए तो कहीं ना कहीं उस बारे में कहा जाता है कि जो सीएम का चेहरा रहे और सीएम खुद रहे प्रदेश के, वो अपनी सीट ना बचे। बहरहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का लम्हा है, क्योंकि सराज सीट पर एक बार फिर से जीत दर्ज की है। यहाँ से मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने जीत दर्ज की है। सालों से सराज का वो प्रतिनिधित्व करते आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने सराज विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं अगर सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर पर त्रिकोणीय मुकाबला था और नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन अभी जो अबू हुरैरा ने हमें अपडेट दिया है रच की टीम से, वो अपडेट निकल कर सामने आया है कि सुंदरनगर की सीट पर भी भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। रुझान बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे राउंड्स की काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ईवीएम की काउंटिंग आगे बढ़ रही है, रुझानों में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और जो ताजा रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस 33 और भाजपा 32 सीटों पर फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 3 पर अन्य है, जो ये अन्य है ये कोई अन्य पार्टियां नहीं है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वो निर्दलीय है भाजपा के, जो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो गए हैं, कम से कम विधायक तो वो रहेंगे, मुख्यमंत्री रहे या नहीं अब जैस्मिन है, लेकिन विधायक वो रहेंगे सराज। बिल्कुल जैस्मिन, ये सवाल जब कोई उम्मीदवार हारता है या फिर जीतता है तो ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वो फैक्टर रहे जो जीत में उसके काम आए या फिर हार में उसके हार में वो सबब बना। ऐसे में मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, जयराम ठाकुर सराज सीट की लगातार हम बात करें, वहां से जीत दर्ज कर ली है सीएम जयराम ठाकुर ने। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो फैक्टर रहे, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो
कई दशकों से वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जब वहां के ग्रामीणों से हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, हमारे नुमाइंदे वहां पर पहुंचे, तो जब उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप यहाँ के एमएलए से, विधायक से खुश हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो हमें चाहिए था, जो हमारे इलाके को चाहिए था, जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो तमाम की तमाम हमें मिली हैं। इसलिए इस बार भी हम भरोसा और विश्वास जताएंगे एक बार फिर से। तो कहीं ना कहीं वही रिजल्ट दिखाई दे रहा है सराज के रूप में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जीत के रूप में। जैस्मिन, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की एकमात्र